सो पिवट टेबल, कभी किसी ने पूछा आपसे कि पिवट टेबल क्या है, पिवट टेबल क्यों यूज होता है और एक्सेल में पिवट टेबल का क्या फ़ायदा है, तो आप यूँ समझ लें कि आपको एक्सेल में अगर कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन अगर आपको पिवट टेबल आता है तो पिवट टेबल से आप मैक्सिमम रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि पिवट टेबल हमारे एक्सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा रिपोर्टिंग के पर्पज से, रिपोर्ट बनाने के पर्पज से। कम टू फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज पिवट टेबल। तो पिवट टेबल क्या है? तो विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल वी कैन समराइज और एनालाइज आवर डेटा। जो बड़े से बड़े डेटा है उसको आप समराइज फॉर्म में, रिपोर्ट फॉर्म में बना सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। सो क्या बोलेंगे? विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल वी कैन समराइज और एनालाइज आवर डेटा। हम अपने डेटा की समरी बना सकते हैं और अपने डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। तो चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास डेटा जो है वो क्या है। अगर गौर से डेटा को देखेंगे तो सबसे पहले सेल्स पर्सन है, सेल्स की डेट है, किस दिन कोई भी प्रोडक्ट सेल हुए हैं, जो डेट थी वो कौन सा दिन पड़ेगा, फ्राइडे सैटरडे संडे, जो प्रोडक्ट सेल हुआ है किस कलर का सेल हुआ है, खरीदने वाले का मोबाइल नंबर क्या है, उसका एज क्या है, कौन सा आइटम है, और यहाँ पे किस सिटी में सेल हुई है, कितने की कॉस्ट थी और कितने का हमने सेल किया। दिस इज द डेटा। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपको पिवट टेबल बनाने से पहले अपने डेटा को समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब आप उसकी एनालिसिस करेंगे, रिपोर्ट्स बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस डेटा पे बनाने जा रहे हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ और आपको बताना है इसका आंसर। एकदम बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कैप्टन सिंह आप ही बताएं, एक बार अनम्यूट कर लें, मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। आपने डेटा समझ लिया कि मेरे पास डेटा क्या है? अगर सोचें कि मेरे पास 40-50 एम्प्लॉय है, यानी सेल्स पर्सन 40 to 50 एम्प्लॉय है, जिसमें देख सकते हैं नाम अलग अलग है, ब्रजेश है, रिया है, खुशी है, हिमांशी है, नेहा है, और नीचे जाएंगे तो मोहित है, मोहम्मद आसिफ है, मिस्टर मनीष है, बहुत सारे हैं। तो और हर एक बंदे की कई एंट्रीज है। जैसे ब्रजेश ने एक बार 2 जनवरी को देखेंगे कि 2 जनवरी 2015 को एक पिंक कलर का वीवो का प्रोडक्ट सेल किया है। वहीं पे ब्रजेश की दूसरी एंट्री है जहां ब्लू कलर का उसने दिल्ली में मोटरोला सेल किया है। इधर देखो कंटिन्यू ब्रजेश की एंट्री है जो अलग अलग कलर के। सो दैट कैन बी हैपन। तो माई क्वेश्चन इज कि हमें पर्सन वाइज सम ऑफ सेल्स बताना है। जैसे ब्रजेश का जितना भी सेल हुआ होगा उसकी टोटल सेल्स, उसी तरह से रिया की टोटल सेल्स, खुशी की टोटल सेल्स, हिमांशी की टोटल सेल्स, नेहा की टोटल सेल्स, मनीष की टोटल सेल्स। तो मान लो 30-40 एम्प्लॉय हैं आपके सेल्स पर्सन ने, आपको एक समराइज रिपोर्ट बनाना है। सो अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा आपको बनाने? ऑब्वियसली जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था फिल्टर का यूज, उसके जरिए काफ़ी टाइम लगेगा। और इतना टाइम लगेगा कि करीब करीब अगर एक पर्सन में 1 मिनट लगाते हैं तो 50% भी है तो कम से कम 50 मिनट लगेगा, यानी मिनिमम 1 घंटे का ये काम रहेगा आपको। इसके बाद अगर डेटा में पर्सन ज़्यादा हुआ, मान लो कि 10 लाख डेटा है और उसमें 1 लाख अलग अलग तरीके के पर्सन का नाम, इसका मतलब 1 लाख मिनट लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि महीनों लग सकता है इस रिपोर्ट्स को बनाने के लिए। पिवट टेबल इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि यही सेम काम को हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 सेकेंड्स में एक रिपोर्ट बना सकते हैं। 3 से 5 सेकेंड्स में हम एक रिपोर्ट बना सकते हैं, इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है। अब सवाल उठता है कि सर इतना कम टाइम में, घंटों का काम मिनट भी नहीं, आप सेकेंड में कैसे बना सकते हैं? तो इसका
आंसर है कि सबसे पहले हम इसके प्रोसेस को फॉलो करेंगे और प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें समझ में आ जाएगा कि 3 से 4 सेकेंड्स में हम एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप कंट्रोल ए करना है, यानी आपको डेटा सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि डेटा में 5,000 भी नाम हो सकते हैं, 50,000 भी नाम हो सकते हैं, 1,00,000 भी डेटा हो सकता है, 50 लाख डेटा भी हो सकता है। तो कंट्रोल ए करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है पिवट टेबल, इस पे आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। आई होप सबको समझ में आ गया है कि हमने क्या प्रोसेस लिया है। फिर से देख लेते हैं कि हमने डेटा को कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में चले गए और यहाँ पे हमने पिवट टेबल क्लिक किया और यहाँ से ओके किया। तो मोटा मोटी 3 से 4 सेकेंड, 3 सेकेंड हमें अभी लगा है कि पिवट टेबल बनाने में। बट अभी रिपोर्ट बना नहीं है। रिपोर्ट बनाने के लिए हमें पिवट टेबल को समझना पड़ेगा। देखिए इस जगह पे हमारी रिपोर्ट क्रिएट होगी, लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, इस जगह पे हमारी रिपोर्ट बनेगी। बट इस रिपोर्ट को बनाने के लिए हमारे पास जो कंट्रोल है यहाँ पे है इस एरिया में। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ ऑफ द एरिया में क्या है, आपके डेटा में जो हेडिंग था, ध्यान देंगे, आपके डेटा में जो हेडिंग था वही चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगा, सारे हेडिंग्स यहाँ पे दिखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कि फील्ड्स। इसमें सेल्स पर्सन, डेट, टेक्स्ट, कलर, मोबाइल नंबर, क्लाइंट, एज, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद हाफ नीचे जो एरिया है इसमें 4 पार्ट है। एक पार्ट को रोज बोलते हैं, एक पार्ट को कॉलम्स बोलते हैं, एक पार्ट को वैल्यूज़ बोलते हैं और एक पार्ट को फिल्टर बोलते हैं। यानी इस चारों एरिया को अगर आप यूज करना शुरू कर दिया आपने इस सारे फील्ड के साथ, तो आपकी पूरी पिवट टेबल बन जाएगी। लेकिन इसको बनाने के लिए हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो आपको क्वेश्चन बोला गया कि किस सेल्स पर्सन ने टोटल सेल्स कितना किया। तो ध्यान देंगे, सेल्स पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको उठा के आप रोज में छोड़ दो 1 सेकेंड, और इधर से देखिए सेल्स को उठा के आप वैल्यूज़ में छोड़ दो। आपका रिपोर्ट तैयार हो गया। जो काम आप 1 घंटे से भी शायद ज़्यादा टाइम लगा सकते थे, वो सारा रिपोर्ट हमारा बन के तैयार हो गया कि किस बंदे ने टोटल कितना सेल किया है। आपकी फर्स्ट रिपोर्ट 1 तैयार होके रेडी है आपके लिए। यही क्वेश्चन हमने किया था कि किस बंदे ने टोटल कितनी सेल करी। कम टू सेकेंड रिपोर्ट 2 बनाने जा रहे हैं। रिपोर्ट 2, किसी ने बोल दिया आपको किस सिटी में टोटल कितने बिजनेस हुए, सिटी वाइज टोटल सेल्स निकालना है। क्या करना है, सिटी को रोज में रखने हैं और सेल्स को वैल्यूज में रखेंगे। ये देखिए आपका रिपोर्ट बन के तैयार हो गया कि किस सिटी में कितना सेल्स हुआ है। मुंबई से लेके कश्मीर तक आप देख सकते हैं कि अलग अलग सिटीज़ के अलग अलग सेल्स हैं। एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि सर ये क्या सही आंसर दे रहा है या गलत। इसको आप फिल्टर में जाके चेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ब्रजेश की सेल जो दिखा रहा है वो 57 लाख से ऊपर की सेल दिखा रहा है। तो क्या सच में ब्रजेश ने 57 लाख का सेल किया है? सिंपल फिल्टर में गए और यहाँ पे हमने सारे हटा के सिर्फ ब्रजेश का रखा और यहाँ से ओके किया, और जो सारा आंसर आया उसके सारे नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 57,43,427। अब अपने रिपोर्ट में जाके देखते हैं 57,43,427 आपका रिपोर्ट बिल्कुल सही है। तो सोचो जितने देर में आप एक रिपोर्ट बनाते हैं उसमें उतने में तो आपने पूरे हर एक लोगों का रिपोर्ट बना दिया। इतना ही नहीं, आपको पूछा गया था सिटी वाइज रिपोर्ट्स बनाओ तो आपने सिटी वाइज रिपोर्ट बना दी। किसी ने बोला कि किस प्रोडक्ट का टोटल सेल्स कितना है ये बताओ, यानी कि आप कंट्रोल ए करोगे, इंसर्ट में जाओगे, पिवट टेबल करोगे, ओके करोगे। ओके करने के बाद इस बार आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट वाइज, तो प्रोडक्ट को रोज में रख दिया और सेल्स को वैल्यूज में रख दिया। हमारा रिपोर्ट बन के तैयार हो गया कि किस प्रोडक्ट की हमारी कितनी कितनी सेल है। एप्पल की 24 लाख से ज़्यादा की सेल है, एलजी की 12 लाख प्लस की सेल है,
ओप्पो की भी 12 लाख प्लस की सेल है, वीवो की 30 लाख प्लस की सेल है। सो इफ़ यू वांट टू चेक, यू कैन क्रॉस चेक कि ये सारे आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और आराम से आप फिल्टर से चेक कर सकते हैं। ये 3 तरह का रिपोर्ट बनाया है। इस 3 तरह का रिपोर्ट का मतलब आपको अभी तक में 3 घंटे लगते, और यहाँ पे हमने 2 मिनट के अंदर अंदर तीनों रिपोर्ट्स बना दिया। किसी को कोई डाउट है इतने में? इतने में किसी को कोई डाउट है? यस या नो दोनों में आप अनम्यूट करके यस या नो बताएं। नो सर। ऑल क्लियर? बहुत आसान है। एक साथ 2 या 3 डेटा ले सकते हैं? उस पे भी आएंगे, अभी तो जस्ट पिवट टेबल शुरू किया है, अभी 2 घंटे क्लास चलेगी, है ना। हर एक क्वेश्चन का जवाब है, बट पहले जो नॉर्मल हमें एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब आपको एक रिपोर्ट और बना के मैं दिखाता हूँ। सो दैट इज़ रिपोर्ट नंबर 4, यानी कि अब हम एक और रिपोर्ट यानी एक और पिवट टेबल क्रिएट करने वाले हैं। इंसर्ट में गए और यहाँ से पिवट टेबल हमने क्रिएट किया। इस बार मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करने वाला हूँ, उसका आंसर दीजिएगा। इस बार हमने एक रिपोर्ट बनाई है, आप ही लोग को बताना है कि जो रिपोर्ट बनाया है ये रिपोर्ट क्या बना है। ये जो रिपोर्ट बनाया है क्या रिपोर्ट बना है? धर्मेश सर आप बताइए कि ये रिपोर्ट क्या बना है। हाँ जी हाँ जी, ये जो रिपोर्ट बनाया है कौन सा रिपोर्ट है? रिपोर्ट नंबर 4 जो बना है हमारा। हाँ, रिपोर्ट में क्या है? पिवट टेबल तो है, रिपोर्ट में बना क्या है? नहीं नहीं, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? कैप्टन आप बताएंगे? एग्जैक्टली, कलर वाइज सम ऑफ सेल्स बोलेंगे इसको, कि कलर वाइज सम ऑफ सेल्स है, कि इससे ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो मल्टीपल कलर है उसमें किसकी सेल सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है। अब किसी की 24 लाख की भी सेल है, किसी की 19 लाख की भी सेल है, किसी की 17 भी है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कलर वाइज सम ऑफ सेल्स। अब इसमें एक ट्रिक है कि बोल रहा है कलर वाइज सम ऑफ सेल्स तो चाहिए, लेकिन सिर्फ एप्पल का। किसका? सिर्फ एप्पल का। एप्पल का कलर वाइज सेल्स कैसे निकालें? तो देखिए, कलर को आपने रोज में रखा, सेल्स को आपने वैल्यूज में रखा। इस बार जो प्रोडक्ट है उसको आप रखोगे फिल्टर में। अब फिल्टर में जब रखोगे, देखो यहाँ पे रखने से यहाँ पे आपको ऊपर में फिल्टर दिखेगा, यहाँ पे आपको फिल्टर दिखेगा। यहाँ जो फिल्टर दिखा गया ये सारे प्रोडक्ट के लिए, और हमने बोला सिर्फ हमें एप्पल का देखना है। तो जैसे ही आप यहाँ से एप्पल सेलेक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट वाइज जो कलर वाइज सम ऑफ सेल्स है वो सारे प्रोडक्ट का नहीं है, सिर्फ आप देख सकते हो कि ये हमारा 24 लाख का सेल है जो एप्पल का है। उसी तरीके से अगर किसी ने वीवो का पूछा तो आप देख सकते हैं कि ये 30 लाख का सेल है। अगर हम यहाँ पे LG की सेल देखें तो ये सिर्फ 12 लाख कुछ है। सो दिस इज कॉल्ड फिल्टर। फिल्टर में क्या होता है कि हम किसी भी फील्ड को यहाँ रख सकते हैं और उसके स्पेसिफिक पार्ट को हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, रिपोर्ट 4 के अंदर वाली कॉन्सेप्ट को ही हम रिपोर्ट 2 पे लगाएंगे, और इस बार आपको बताना है कि ये हमने जो बनाया वो क्या बनाया है। आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट फाइनली बना है ये रिपोर्ट क्या बना है? एनीवन जिसको लगता है वो बता सकते हैं। अब्दुल्ला आप बता दें कि ये जो रिपोर्ट आपने क्रिएट किया है या मैंने क्रिएट किया है ये क्या रिपोर्ट है? जो आपका है डॉक्टर ब्रजेश आनंद का वो पर्टिकुलर
सिटी वाइज जो है सेल्स आई है कि ब्रिटिश आनंद ने मुंबई में कितने की सेल्स करी, लखनऊ में कितने की करी, दिल्ली में कितने की करी। बहुत बढ़िया, सिटी वाइज बहुत बढ़िया। सिटी वाइज तो सेल है, लेकिन सिर्फ ब्रजेश का। अगर यहीं पे ऑल कर देंगे तो ये सबका मिला के हो जाएगा। यानी कि किसी स्पेसिफिक पर्सन या प्रोडक्ट के बारे में जानना हो या कलर के बारे में जानना हो तो यहाँ से आप ओके करेंगे नाम लेके, तो यहाँ पे रिपोर्ट बन जाती है कि मोहम्मद तनवीर अहमद का अलग अलग सिटी में ये परफॉर्मेंस रहा, ये सेल्स हुई है। तो अभी तक मैं देखा कि हमने 4 रिपोर्ट क्रिएट किए हैं। आई थिंक कि चारों रिपोर्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी लोग बताएं कि सबको समझ में आ गया ना, किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और रिपोर्ट बनाएंगे। कंट्रोल ए, इंसर्ट पिवट टेबल बनाने जा रहे हैं। अब जो हम लोग सीखेंगे उसका नाम है यूज ऑफ ग्रुप एंड ग्रुप। दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहां पे डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली इस तरह के रिपोर्ट्स नहीं बनते होंगे। सेल्स में है तो ईयरली सेल्स रिपोर्ट, वीकली सेल्स रिपोर्ट, मंथली सेल्स रिपोर्ट बनते हैं। आपका अगर परचेज में हो तो हर महीने या हर वीक क्या परचेज हो रहा है उसकी रिपोर्ट बनेगी। एडमिशन सेंटर देखते हैं तो हर वीक या हर महीने या हर डेट में कितनी एडमिशन्स है वो देखना होता है। तो यहाँ पे जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें हम डेट से रिलेटेड चीज़, तो डेट को उठा के ध्यान देंगे, मैं रख रहा हूँ रोज में, और सेल्स को उठा के रख देता हूँ वैल्यूज में। देखिए एक रिपोर्ट जनरेट हो गया। इस रिपोर्ट को क्या बोलेंगे? एनीवन, किसी को भी आइडिया लग गया तो बता सकते हैं। ये ईयर वाइज सम ऑफ सेल्स है। 15 में कितना हुआ, 2016 में कितना हुआ, पर्टिकुलरली सारे ईयर का है। शाबाश, वेरी गुड। हमने देखा कि मेरे पास बहुत सारे ईयर्स का डेटा है और हम यहाँ आराम से देख पा रहे हैं कि किस ईयर में हमारी कितनी सेल्स हुई है। अब यहीं पे ट्रिक है। देखो इसी ईयर वाले पे राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप, एक अनग्रुप। ग्रुप पे क्लिक करिए और यहाँ से ईयर और क्वार्टर हटा दीजिए और सिर्फ मंथ रखिए। अब ये हो गया मंथली सेल्स रिपोर्ट बन के तैयार हो गया कि किस महीने में कितनी सेल्स हुई है। अगर इसी में हमने मंथ को हटा के क्वार्टर सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आंसर आएगा किस क्वार्टर में कितनी सेल्स हुई है। इसी को अगर हम लोग ग्रुप करें और हम लोग बता दें कि भाई तुम ईयरली सेल्स रिपोर्ट क्रिएट कर दो, तो ये हमारे लिए ईयरली सेल्स रिपोर्ट बना के दे दिया। इसी में राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप को अनग्रुप कर दो तो ये आपके लिए हर दिन की सेल्स का रिपोर्ट तैयार कर देता है। मतलब एक क्लिक से, एक चाबी से देख रहे कितने ताले खुल रहे हैं। यानी कि एक कॉन्सेप्ट से हम डेली रिपोर्ट बना रहे हैं, मंथली रिपोर्ट बना रहे हैं, ईयरली रिपोर्ट बना रहे हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट बना रहे हैं। एक बहुत अच्छा होता है जिसको बोलते हैं वीकली। इसके लिए क्या करेंगे आप, ये जो डेट है इस पे जब राइट क्लिक करते हो आप और जाते हो ग्रुप में, तो अभी हमने सीखा कि कैसे हम मंथ, क्वार्टर और ईयर का यूज़ करते हैं। इसमें जाना है डेज में। डेज में देखो बाय डिफ़ॉल्ट 1 पकड़ता है बट आपको लेना है 7। तो ये वीकली रिपोर्ट तैयार हो गया कि 2 जनवरी से लेके अगले 8 जनवरी तक क्या सेल्स थी, 9 से 15 तक क्या सेल्स थी, 16 से 22 तक क्या सेल्स थी। इस तरीके से आप इसकी एनालिसिस कर पाएंगे और इसकी एनालिसिस से इतना फ़ायदा मिलेगा कि हम बड़े बड़े डेटा पे बहुत सारे रिपोर्ट्स बना सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स वाइज हमारे रिपोर्ट्स क्या है, प्रोजेक्ट वाइज हमारा स्टेटस क्या है। इसके बाद सेल्स रिपोर्ट बना सकते हैं, परचेज रिपोर्ट बना सकते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन है ग्रुप के अंदर। डेज में जब आप गए थे तो डेज में 7 के बजाय आप हर एक 15-15 दिन के इंटरवल पे बनाना चाहते हैं तो ये देखिए 15-15
दिन के इंटरवल पे भी हमारी रिपोर्ट्स तैयार हो गई कि 2 तारीख से 16 जनवरी 2015 तक की सेल, फिर 17 से 31 तक, ऐसे 15 डेज के इंटरवल पे। कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है? यस या नो? कोई नहीं बोलेंगे? राहुल, डाउट है या क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन डाउट भी है। अच्छा, जब हमने क्वार्टर भी सिलेक्ट किया तो उसमें 4 क्वार्टर का दिया, तो वो हर साल के 4 क्वार्टर का क्यूमुलेटिव होगा या? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया कि सर आपने जब स्पेशली क्वार्टर की बात करी या मंथ की बात करी तो ये 12 महीने का रिपोर्ट आया, बट क्या ये 12 महीने किस महीने का है? चाहे वो क्वार्टरली रिपोर्ट हो या चाहे मंथली रिपोर्ट हो, ये हर एक साल का फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर होगा। जैसे यहाँ पे आपने क्वार्टर पूछा, तो ग्रुप में जब आपने क्वार्टर किया ना, तो ये किसी एक साल का क्वार्टर नहीं है, हर एक साल का पहला क्वार्टर है। मतलब हर एक साल का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तब हमें एक ट्रिक और यूज करना चाहिए। राइट क्लिक करके जब आपने सिर्फ क्वार्टर सेलेक्ट किया और आपको क्लियरिटी चाहिए अलग अलग ईयर वाइज, तो आप सिर्फ क्वार्टर नहीं, आप ईयर भी सेलेक्ट कर लो और मंथ भी सेलेक्ट कर लो। अब इसमें आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन जरूरी है करना कि हमारी 2015 की सेल 1,29,00,000 की सेल है, जिसमें से 81 लाख की सेल फर्स्ट क्वार्टर की है, सेकेंड क्वार्टर की 23 लाख की है। इस तरीके से जो चारों क्वार्टर की सेल है ये पहले 2015 का आ गया। फिर 2015 में फर्स्ट क्वार्टर में कौन कौन से महीने हैं उसका डिटेल आ गया, सेकेंड क्वार्टर का डिटेल आ गया, थर्ड क्वार्टर, फिर जब क्वार्टर फोर्थ खत्म हुआ तो 2016 शुरू हुआ, उसके सारा बाइफरगेट करके देख सकते हैं। तो क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट जब आप देख रहे हो और आपको पता है कि डेटा अगर मल्टीपल ईयर का है तो ईयर और मंथ और क्वार्टर तीनों ऑन कर दीजिए ताकि और भी अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन राहुल। तो इस तरह से आप जितने क्वेश्चंस बीच में रेज करोगे उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अगर रेज नहीं भी करोगे तब भी पर 99% सीखने को मिलेगा, बट रेज करने का मतलब है कि आप समझ के सीख रहे हो। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप सेम रिपोर्ट को दोबारा बना रहे हो, यानी एक बार हम पिवट टेबल और बना रहे हैं, ध्यान देंगे सेम क्वेश्चन है कि इस रिपोर्ट को मैं दोबारा बना रहा हूँ मतलब क्या किया था हमने, डेट को रोज में रखा था और सेल्स को हमने इधर रखा था और इसमें हमने यहाँ से तीनों चीज़ें दोबारा से आपको तीनों चीज़ें ऑन करना है। तो ये पहले वाले रिपोर्ट और आखिरी रिपोर्ट ये दोनों मैच कर गया। देखिए चाहे हम रिपोर्ट नंबर 5 की बात करें, देखिए R5 है और एक R6 है, ये दोनों रिपोर्ट में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। देखिए कोई इसको फिर से रिपोर्ट 5 को हम लोग देख सकते हैं कैसे किस तरीके से आप पूरा डिटेल यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है, अगर हम रिपोर्ट 5 की बात करें तो ए कॉलम पे ध्यान दीजिए कि ए ही कॉलम में हमारा ईयर भी है, ए कॉलम में ही हमारा क्वार्टर भी है, ए कॉलम में हमारी डेट भी है यानी मंथ भी है, और बी कॉलम में हमारी सेल्स है। मैं थोड़ा सा इसका लुक एंड फील्ड को चेंज करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसको दोबारा बनाया। सो व्हाट आई वांट कि ए कॉलम में सर ईयर हो, बी कॉलम में क्वार्टर हो, सी कॉलम में मंथ हो और डी कॉलम में सेल्स हो, तो इसकी लुक एंड फील थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए इसको हम क्लासिक पिवट टेबल में चेंज करेंगे। तो कैसे क्लासिक पिवट टेबल में चेंज करते हैं, स्टेप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बाकी रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही। इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पे देखेंगे कि यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शंस आता है।
पिवट टेबल ऑप्शंस के अंदर जब जाओगे तो एक होता है डिस्प्ले, और डिस्प्ले में बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है नॉर्मल पिवट टेबल में ऐसा ही होता है, लेकिन आपको यहाँ पे करना है क्लासिक पिवट टेबल लेआउट। ये देखिए ऑफ है, इसको ऑन करना है और यहाँ से ओके करना है। जैसा मैं चाहता था, अब इस तरीके से काफ़ी विजुअल्स इसका अच्छा हो गया। रिपोर्ट नहीं बदला बट विजुअल्स देखेंगे काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको कंपेरेटिवली रिपोर्ट 5 के कंपेयर में। रिपोर्ट 6 देखिए, इसमें एक के नीचे ही सब कुछ है, इसमें एक के बगल में सब कुछ है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिक पिवट टेबल लेआउट। अभी तक जितने भी पॉइंट्स हमने बताए हैं उसमें किसी तरह का कोई डाउट है? नहीं सर। ऑल डन। आइए, हमने देखिए पिवट टेबल के बगल में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो साथ में मैं ये पॉइंट्स को चाहूँगा आपके सामने क्लियर करने के लिए कि ये सब में से कौन कौन से पॉइंट्स अभी तक हमने कवर अप कर लिए हैं। यहाँ पे है आपका सबसे पहले व्हाट इज़ पिवट टेबल। तो व्हाट इज़ पिवट टेबल को सबसे पहले हमने सीखा था कि विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल वी कैन समराइज और एनालाइज आवर डेटाबेस। फिर दूसरा पॉइंट था हाउ टू क्रिएट पिवट टेबल। देखिए, मैं जो अभी पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ उसमें हम ब्लू कर रहे हैं, इसको ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी 2 पॉइंट हो गए कि पिवट टेबल क्या है। दूसरा नंबर पे आता है हाउ टू क्रिएट पिवट टेबल। तीसरा पॉइंट है आपका कि आपके पास जो 4 फील्ड्स थे, रोज, कॉलम्स, वैल्यूज और फिल्टर, यानी 4 एरिया था, उस एरिया में आप अपने फील्ड को कैसे मूव करते हो ज़रूरत के हिसाब से, कभी रो पे कभी कॉलम पे। उसके बाद आपने सीखा यहाँ पे यूज ऑफ फिल्टर, कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक पर्सन का या स्पेसिफिक सिटी का या स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कुछ देखना है तो उसको हम फिल्टर में यूज करते हैं। अभी आपने सीखा कि कैसे हम यूज ऑफ ग्रुप एंड ग्रुप का यूज करके ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, वीकली, डेली सारे रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तक आप देखेंगे तो हमने 5-6 पॉइंट्स क्लियर किए हैं, और हमने आपसे पूछा कि इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, ऑल क्लियर है? हाँ ना बोलना ज़रूरी है, कम से कम जो लोग समझ रहे हैं हाँ ना में आंसर देंगे कि जो भी पॉइंट्स हमने क्लियर करा है अभी उसमें आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं यूज ऑफ रिफ्रेश ऑप्शन। यूज ऑफ रिफ्रेश ऑप्शन, यूज ऑफ रिफ्रेश ऑप्शन को समझने के लिए थोड़ा ध्यान देंगे कि मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी अभी, पहला रिपोर्ट की ही बात कर लेते हैं कि ब्रजेश ने टोटल सेल्स कितना करा, हिमांशी ने टोटल सेल्स कितना करा। तो जब आप रिपोर्ट देखेंगे कि ब्रजेश का दिखा रहा है 5743,427। अब क्या हुआ, जाने अनजाने में हमें बाद में पता चला कि ये जो ब्रजेश की एंट्री थी, ये वाली एंट्री, ये हमने गलती से 7000 डाल दिया। ये तो सिर्फ 5550 रुपये का था, मतलब गलती से आप 7000 हमने डाल दी। तो आप ठीक करेंगे जब 5550 रुपये ही डालना था। तो आपने अपने डेटा में करेक्शन किया, करेक्शन तो डेटा में कर लिया, बट आप देखोगे कि आपके रिपोर्ट में किसी तरह का कोई करेक्शन नज़र नहीं आएगा। आया कोई करेक्शन दिखा रहा? नहीं। तो इसी के लिए बोलते हैं कि अगर अपने डेटा में कोई भी करेक्शन करते हो या मॉडिफिकेशन करते हो डेटा के अंदर, तो इस पे अगर आपको रिफ्लेक्शन देखना है, इसका अपडेट्स देखना है, तो आप सिंपली इस पिवट टेबल पे राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने से क्या होगा, ये देखिए डेटा में चेंज आपको नज़र आ गया होगा कि इस बार वैल्यू बदल गया है। एक बार फिर से देखें कि अगर मैं डेटा में जाके कोई चेंज करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे एक डेटा है 8000 रुपये का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 5000 रुपये। अब मान लो कि गलती से 12000 के बदले में हमने 5000, जब बिल क्रॉस चेक किया तो दिखा कि भाई ये तो 12000 में बिका है, ये तो गलती से 5000। तो आप इसको करेक्ट करोगे, यानी कि यहाँ पे आप 12000 लिखेंगे। अब 12000 तो लिख दिया और आपने करेक्ट भी कर दिया, बट आप अपने रिपोर्ट में देखेंगे कि 12000 किस में करेक्शन किया था ये भी देखना पड़ेगा। 12000 का सेल था ब्रजेश का ही,
तो ब्रजेश में देखिए ये डिफरेंस होना चाहिए, बट आप देख पा रहे हो कि कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। सो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने से यहाँ पे आपको चेंजेस नज़र आ जाएगा। देखिए पहले कुछ था वैल्यू अलग, यहाँ पे 489 हो गया। तो आई होप ये जो पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा कि यूज ऑफ रिफ्रेश ऑप्शन क्या होता है। यानी जो पार्ट ब्लू होता जा रहा है वो हमारा कंप्लीट होता जा रहा है, तो आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए कि ये सारा पार्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है, और इस हर एक पार्ट में हम नया क्या सीख रहे हैं। अब हम एक पार्ट सीखेंगे जिसका नाम है वैल्यू फील्ड सेटिंग। क्या नाम है? वैल्यू फील्ड सेटिंग। वैल्यू फील्ड सेटिंग के लिए मैं एक बार फिर से एक रिपोर्ट क्रिएट करना चाहूँगा, ताकि आपको और भी समझने के लिए, नए चैलेंज समझने के लिए आपको मौका मिले। एक मैंने पिवट टेबल क्रिएट किया, और इस पिवट टेबल में हम बनाने जा रहे हैं, कुछ भी बना देते हैं। जैसे हमने बना दिया कलर वाइज सेल्स। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट को हम कवर अप करने जा रहे हैं कि अगर मैं इस कलर वाले को, जिसको मैं रो में रखता हूँ, अगर इसको रो में नहीं रख के अगर हम कॉलम में रखेंगे तो क्या होगा। तो देखिए इसको कॉलम में रख के देख ही लीजिए क्या होगा। तो ये रिपोर्ट और ये रिपोर्ट में कोई फ़र्क नहीं है। एक रिपोर्ट में हमारी वर्टिकल रिपोर्ट्स बनती है, रो वाइज बनती है, और एक में हमारी कॉलम वाइज बनती है। एक के बगल में एक बन रहा है, और इस केस में एक के नीचे एक बन रहा है। बट यस, आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो है हमारा कॉलम वाइज रिपोर्ट्स उतना ज़्यादा अच्छा विजिबल नहीं लग रहा है हमको। रो वाइज रिपोर्ट सेम, देखो रिपोर्ट रो वाइज रिपोर्ट हमें ज़्यादा अच्छा लगता है अगर हम कंपेयर करेंगे कॉलम वाइज के कंपेयर में। बट ये भी हम एक रिपोर्ट 7 मान सकते हैं। बट जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आपके सामने कुछ सिनेरियो होगा और आपको एक जवाब देना है। इसके लिए मेरे को एक बार फिर से एक डेटा लेना है और एक रिपोर्ट क्रिएट करना है पिवट टेबल का, और मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ उसके बारे में आप लोगों को बताना है कि ये जो रिपोर्ट्स हमने बनाया है इस रिपोर्ट को हम क्या बोलेंगे। फिर से एक बार सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन इस बार जो बताना है, इस बार मैं कुछ नए लोगों को इन्वॉल्व करना चाहूँगा। नवीन साहब आप बताएं कि ये जो रिपोर्ट बना है क्या बना है, जो समझे हैं उसके हिसाब से हमें बताएं कि क्या बना है ये। नवीन जी। लोकेशन वाइज सेल्स के वैल्यू बनाया है। क्या हुआ? लोकेशन वाइज यानी सिटी वाइज। सिटी वाइज वी कैन से दिस इज द सिटी वाइज सम ऑफ सेल्स। अब ध्यान देंगे, यहीं पे एक ट्रिक है छोटा सा, बट बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ध्यान देंगे कि ये जो आपका सेल्स वाला है ये पार्ट, इसको एक बार और मैंने डाला, एक बार और डाला। आप एक बार डालें, 2 बार डालें, या 5 बार डालें, या 10 बार डालें, हर बार सेमी आंसर आएगा। अब सेमी को बार बार डालने का कोई लॉजिक तो फिलहाल नहीं बन रहा है। यानी कि अगर आप अपने बॉस को ये रिपोर्ट भेजोगे तो इतना ही रिपोर्ट आपके काम का है। किसी की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैंने एक फील्ड को 5 बार डाल दिया है और मैं बॉस को भेज रहा हूँ ये रिपोर्ट, तो लॉजिकली यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, इसके बाद का कोई मतलब नहीं बनता है। क्या राहुल, कुछ मतलब बन रहा है? नहीं सर। लेकिन देखिए इसमें क्या है, लेकिन इसमें क्या है कि आप फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकेंड कॉलम पे राइट क्लिक करिए। देखिए यही वर्ड का मैंने यूज किया है, वैल्यू फील्ड सेटिंग। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे सम को कर देंगे काउंट। अब देखिए ये लॉजिक बन गया यहाँ तक कि आखिरकार 75,400 की सेल्स जो हुई है मुंबई में,
उसके कितने प्रोडक्ट बिके होंगे। 13 लाख की प्रोडक्ट सेल हुई है तो उसके कितने प्रोडक्ट बिके हैं। अगर यहाँ पे 15 लाख की सेल हुई है तो कितने प्रोडक्ट बिके हैं। अब ये काउंट ऑफ सेल देखने। उसी तरह से थर्ड कॉलम में जाके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे और इसको अगर एवरेज कर देंगे तो ये हो गया सिटी वाइज एवरेज सेल्स। अगर इसी में जाके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके हमने मैक्स कर दिया तो क्या बन गया सिटी वाइज मैक्सिमम सेल्स। अगर मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाता हूँ और इसमें कर दिया मिन तो ये हो गया सिटी वाइज मिनिमम सेल्स। तो आप देख पा रहे हैं कि सिटी वाइज सिर्फ हम पहले एक रिपोर्ट बना पाते थे, सेमी डेटा से सिटी वाइज हमने 5 रिपोर्ट तैयार कर दिया कि सिटी वाइज सम ऑफ सेल, सिटी वाइज काउंट ऑफ सेल्स, सिटी वाइज एवरेज सेल्स, सिटी वाइज मैक्सिमम सेल्स, सिटी वाइज मिनिमम सेल्स। क्या बात है, आपको इस रिपोर्ट में कुछ खास नज़र आया, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आया? कुछ नज़र आया? कुछ ही लोग वीडियो मोड में हैं, बाकी लोग स्लीपिंग मोड में हैं। ऑडियो मोड को स्लीपिंग मोड बोलते हैं। अगर संतोष सर या हाई मैनेजमेंट के लोग इस तरीके से आपका बैच देखेंगे तो दे विल डेफिनेटली आस्क यू क्वेश्चन कि आप लोग एक तरफ से 3-4 लोग को छोड़ दें तो सारे लोग ऑडियो मोड में क्यों हैं। मैक्सिमम लोग को वीडियो मोड ऑन करके रखना है। इससे ये पता चलता है कि आप लाइक एक्टिव मोड में है। क्योंकि अभी मैंने किसी का नाम लिया था, याद होगा, रिकॉर्डिंग मोड में है, उनसे 4-5 बार हमने बोला बट उन्होंने म्यूट से अनम्यूट नहीं किया क्योंकि वो सीट पे हो ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में प्रॉब्लम आ सकती है। आपको खुद अगर आपके बॉस सुन लेंगे कि भाई आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है और आप तो अनम्यूट करने के लिए भी रेडी नहीं हो, तो एक तो वीडियो मोड में रखें। अगर मजबूरी है आपकी वीडियो मोड में नहीं आ सकते हो तो कम से कम मेरे पूछने पे एक बार में आपके अनम्यूट होने चाहिए। इससे ये डिसिप्लिन पता चलता है कि आप एक्टिव मोड में रह के क्लास ले रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? निर्मला जी आप बताएं, आपको समझ में आया यहाँ तक के सारे पॉइंट्स जो हमने बात करी? यस सर। ऑल क्लियर? एनीथिंग, कोई डाउट? ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ तक में निर्मला आपसे ही मैं एक क्वेश्चन करूँ कि अगर पिवट टेबल जितना सीखा उससे आपको रिपोर्ट बनाने में कितना मदद मिल सकता है, कितना आपको हेल्प मिल सकता है, आप विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल हाउ यू कैन हेल्प योर सेल्फ फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, आप अपने आप को कितना मदद करेंगे पिवट से? निर्मला आपसे ही क्वेश्चन था। यस सर। सर इसमें हमें बहुत हेल्प मिल सकती है। जी बताएं क्या क्या, जैसे 2-3 चीज़ें बताएं। बट एक्सक्यूज मी सर, माय नेम इज नॉट निर्मला, आई एम नीलिमा सर। अच्छा नीलिमा, ओके सॉरी, ठीक है नीलिमा, नो वरी। आप हमें बताएं कि आप क्या क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल। सर पिवट टेबल से हम किसी का भी सम निकाल सकते हैं फॉर द मिनिमम टाइम में, जिससे हमें फिल्टर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्वार्टर वाइज भी हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट, मंथ वाइज, डे वाइज एंड वीक वाइज ऑल्सो। और जो भी हम डेटा में चेंजेस करते हैं वो यहाँ पे भी चेंजेस हो सकते हैं विद द रिफ्रेश ऑफ द डेटा। वेरी गुड। यस सर। एनीथिंग एल्स? और नो वरी, आपने बहुत सारे बात बोल दिया। अब मैं चाहूँगा प्रीति घोष, प्रीति मैम आप बताएं कि जो जो पॉइंट उन्होंने बोला उसके अलावा क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हो आप, मतलब आप अपने रिपोर्ट में पिवट के हेल्प से क्या क्या और यूज कर सकते हो? जैसे कि हम डेली टारगेट बनाते हैं, डेली टारगेट बनाते हैं, तो एक ही रिपोर्ट में हम एक साथ डेली टारगेट भी शो कर सकते हैं, क्वार्टरली टारगेट भी शो कर सकते हैं, और डेली टारगेट, शाबाश, वेरी गुड। यानी कि हम लोग डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली सब कुछ को हम एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर सकते हैं। अमन साहब आप बताएं कि ये जो आपके सामने सीट खुला है इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अमन राज 3670। यस सर। जी सर इसमें हम लोग सिटी वाइज सम ऑफ सेल्स भी दिखा रहे हैं कि कितना सेल हुआ है, मतलब उस सिटी में जी। नंबर
मैक्सिमम सेल, फिर मिनिमम सेल। बहुत बढ़िया। मतलब एक ही चीज से हम सारे एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट, सम, सब कुछ। तो आप सोच सकते हैं कि पिवट टेबल कितना बड़ा पार्ट है। अगर सही से ईमानदारी से बताइए कि अगर पिवट टेबल भी ठीक से सीख लिया तो आप अपने रिपोर्ट में कितना टाइम डेली बचा सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं काफ़ी लोगों से पूछना चाहूँगा कि सिर्फ पिवट पे कमांड हो गया तो संदीप साहब आप बताएं कि कितना टाइम आप सेव कर सकते हैं रिपोर्टिंग में, मिनिमम पर डे। संदीप साहब अनम्यूट कीजिए। संदीप साहब आपका म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। शायद नहीं समझ पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कैप्टन सिंह अनम्यूट कीजिए सबसे पहले जी। सो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अगर जो पिवट टेबल भी ठीक से सीख जाते हैं तो मिनिमम कितना टाइम हम अब आज के बाद कितना टाइम हम सेव कर सकते हैं अपने डेली वर्क वाले में, डेली रिपोर्ट्स वाले में। टाइम में अगर आंसर करना हो तो आप बता सकते हैं कि 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, कितना? एग्जैक्टली, मतलब 2 घंटे का काम को हम 5 मिनट में करके हटा सकते हैं। तो आप समझ लें कि कितना टाइम सेव कर सकते हैं। संदीप साहब अब आप अनम्यूट करेंगे। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। कैन यू टेल मी कि सर आप कितना टाइम सेव कर सकते हैं पिवट टेबल सीखने के बाद अपने रिपोर्टिंग में? ओके, एग्जैक्टली। अगर कोई रिपोर्टिंग में बंदा है, देखो ये रिपोर्टिंग का चीज़ है, रिपोर्टिंग के हिसाब से 5 घंटे का काम आप 1 घंटे में कर सकते हो, 6 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकते हो। दिस इज पावर ऑफ पिवट टेबल। तो अभी तो आप समझ लें कि अभी हमने तो आधी जर्नी ही पिवट टेबल में क्रॉस किया है, अभी आधी जर्नी बाकी है, अभी आधा रास्ता बाकी है। और समझ लें कि पिवट टेबल कंप्लीट होते होते तक आप कितना टाइम सेव कर सकते हैं। इसी के लिए रखा गया है ट्रेनिंग। और जो वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे तो आप ट्राई करेंगे कि उस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार हो सके उतना बार देखने का कोशिश करें। जितना बार देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई हो जाएगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसी पार्ट में एक छोटा सा पॉइंट है कि अब अगर यहाँ पे मेरे को पूछा गया है कि जो तनवीर का डेटा है कि तनवीर की टोटल सेल्स 18,19,997 का दिखा रहा है। अगर बोला जाए कि भाई तनवीर का एक स्पेशल, एक अलग से शीट बनाओ और उस पर पूरे तनवीर का ही टोटल सेल्स के बारे में ब्यौरा हो, तो देखिए इसके लिए पिवट टेबल में कितना अच्छा ट्रिक है। इस वैल्यू के ऊपर सिर्फ आपको डबल क्लिक करना है, ध्यान देंगे इस पर डबल क्लिक हमने करा और हमारा काम हो गया। ये देखिए तनवीर का डिटेल में सेल्स का एक सीट बन गया जिसमें सिर्फ देखो तनवीर, इसमें किसी और डेटा आपको नहीं मिलेगा इस सीट पे। इतना बेहतरीन ये ऑप्शन है, मैजिकल ऑप्शन है कि जिसके बारे में आपको डिटेल में डेटा चाहिए, जैसे रिया के बारे में आपको डिटेल में चाहिए या ब्रजेश के बारे में डिटेल में चाहिए या हिमांशी के बारे में डिटेल, तो इसके वैल्यूज़ पे डबल क्लिक करिए और आपके लिए एक सीट ये डिटेल में जनरेट करके दे देता है। तो सोचो अगर बॉस ने किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मांगा तो यू कैन शेयर एवरीथिंग इन जस्ट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आपके लिए पूरा डेटा तैयार कर देता है पिवट टेबल। सो दिस इज पावर ऑफ पिवट टेबल। इसके बारे में हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, देखो आपको पॉइंट वाइज भी समझा देता हूँ कि ये बात हमने कहाँ लिखा है। ये बात लिखा है हमने इस पॉइंट में, यहाँ पे देखेंगे कि इस पॉइंट में हमने लिखा है कि डबल क्लिक ऑन रिपोर्ट डेटा। जब आप रिपोर्ट बनाते हो एंड गेट सेपरेट सीट फॉर दैट आइटम इन डिटेल्स, उसकी पूरी ब्रीफ
आपको पूरे डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी कि कब क्या है, कैसे है। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नो प्रॉब्लम। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसके नेक्स्ट पार्ट को आपके साथ शेयर करेंगे। जो जितने भी रिमेनिंग पार्ट है ये सारे पार्ट्स को हम लोग कवर अप करेंगे। आप ये समझ लो कभी हमने पिवट का आधा पार्ट देखा, अभी 50% पार्ट हम देखेंगे। बट इस पार्ट का एक अलग वीडियो मैं भेज रहा हूँ आपको, और इसके बाद का एक पार्ट का वीडियो अलग से। तो आपको बहुत ध्यान से देखना, पहले इसको ध्यान से देखिएगा, फिर पार्ट 2 जो भेजेंगे उसको भी बहुत ध्यान से देखना। अभी हम एक 15 मिनट का ब्रेक लेंगे और वापस हम लोग 5:15 5:20 के बीच में शुरू करेंगे और इसके रिमेनिंग पार्ट को हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और तब तक आप अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें, फिर मिलते हैं 15 मिनट्स के बाद। सो वेलकम बैक। अब पिवट का नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में एक छोटा सा ट्रिक है कि कई बार हमारे पास लिमिटेड कॉलम होता है, जैसे हमारे पास कॉस्ट है और सेल्स है, बट मेरे को प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालना है। एक रिपोर्ट बनाना है कि किस प्रोडक्ट में हमें कितने प्रॉफिट हुए। तो इसको हम 2 तरीके से पिवट टेबल के अंदर कर सकते हैं। एक बिल्कुल सिंपल व्यू है और एक डायनेमिक व्यू है कि हमें बताना है प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली है कि प्रोडक्ट वाइज पहले आप एक रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे। ये हमने प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट जनरेट किया, जिसमें सेल्स भी लेना पड़ेगा, इस बार कॉस्ट भी हमें लेना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस, और सिंपल यहाँ पे सेल्स माइनस कॉस्ट कर लेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट कर लेंगे। तो एक रिपोर्ट हमारे सामने बन के तैयार हो गया, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस। बट इस केस में क्या होता है कि अगर किसी ने कॉस्ट या सेल्स को ऑफ कर दिया तो ये सारे के सारे प्रॉफिट दिखने लगेगा या जीरो दिखने लगेगा या माइनस में आ जाएगा कुछ से कुछ। ये दोनों ऑन है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ये रॉन्ग आंसर होने लगेगा। यानी कि जब तक हम कॉस्ट और सेल्स दोनों नहीं रखेंगे तब तक ये गड़बड़ करता रहेगा। देखिए इस बार आप पहले कॉस्ट ले लिया, बाद में सेल्स ले लिया, तो माइनस में सारे आ गए। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज करना पड़ेगा कि ये सेल्स पहले हो, कॉस्ट बाद में, ताकि आंसर निकले। एक तरीका ये है, बट इस तरीका को मैं ज़्यादा बेस्ट नहीं मानता हूँ। सिंपल तरीका है बट ये अच्छा नहीं है। तो दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका बहुत बेहतरीन है, उसको समझना पड़ेगा कि कैसे है। तो आपको करना क्या है, जब आप पिवट टेबल के इस पार्ट में होंगे तो यहाँ से देखेंगे पिवट टेबल एनालिसिस मिलेगा या पिवट टेबल एनालाइज मिलेगा। यहाँ पे जाने के बाद फील्ड आइटम इन सेट्स मिलेगा। यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड नाम का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप अपने फील्ड का नाम रख सकते हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आपने बोला, तो इस तरह से कुछ भी नाम रख सकते हैं। देखिए यहाँ जो फॉर्मूला हमने वहाँ लगाया था वो फॉर्मूला को हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जीरो हटाया और मैंने बोला कि तुम ऐसा करो, मेरा सेल्स लो पहले, तो आप सेल्स मतलब इंसर्ट, माइनस लगा दिया, कॉस्ट इंसर्ट, बस सेल्स माइनस कॉस्ट, सेम फॉर्मूला जो बाहर लगाया था यहाँ लगाएंगे। यहाँ लगाएंगे तो ये डायनेमिक हो गया। इसका मतलब हम सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही दिखा सकते हैं, इसमें हमें सेल्स और कॉस्ट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कभी माइनस प्लस से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। प्रॉफिट लॉस तो प्रॉफिट लॉस ही है हमारा। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं कि जो कॉलम हमारे पास है ही नहीं उस कॉलम का भी रिपोर्ट्स हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। वी कैन से दिस इज रिपोर्ट नंबर 9। इसके बाद
एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपने अभी सीखा था कि यूज ऑफ फॉर्मूला। अब आता है आपका डायनेमिक रेंज सिलेक्शन। डायनेमिक रेंज सिलेक्शन में क्या होता है कि जनरली हम लोग कंट्रोल ए करते हैं और डेटा को आप पिवट टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट आप अगर आपको डायनेमिक का मतलब होता है कि अगर कल के डेट में हमारी डेटा नीचे की तरफ और बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली बार बार पिवट टेबल नहीं बनाना पड़े, तो आप कंट्रोल ए के बजाय आप क्या करोगे, ये ऊपर से सेलेक्ट कीजिए। ऐसे करने से क्या हुआ कि हमारे पास रेंज ज़्यादा होगा, यानी कि हम कल के डेट में डेटा यहाँ पे भी देंगे तब भी पर हमारा आंसर बन जाएगा। तो आप इस तरीके से पिवट टेबल बनाते हुए आप ऊपर से A to J तक या जहाँ तक डेटा है सेलेक्ट करके तब पिवट टेबल बनाएंगे। ऐसे करने से क्या होगा कि आपके पास रेंज बहुत रहेगा और उसमें बाद में डेटा वगैरह को एंटर भी करते रहेंगे, तब भी पर रिफ्रेश करने से डेटा आपको मिलता रहेगा। अब आइए, इसके बाद आता है जो काफ़ी मैजिकल ऑप्शन है, इसको बोलते हैं सीट वाइज रिपोर्ट फॉर डिफरेंट सीट। ये लिटरली मैजिकल ऑप्शन है, अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें से सबसे मैजिकल, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मेरे को एक रिपोर्ट बनाने को है, मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ, आप लोगों में से बताना है कि ये रिपोर्ट क्या बना है। मैं कह रहा हूँ सेल्स पर्सन रो पे हो, सेल्स वैल्यूज पे हो, और मान लीजिए कि प्रोडक्ट हमारी फिल्टर पे हो, और फिल्टर में से एक है एप्पल पे लगा हुआ है। अब हमें आपसे एक आंसर चाहिए, धर्मवीर साहब आप बताएं कि ये जो रिपोर्ट आपने क्रिएट किया है, इस रिपोर्ट को क्या नाम देंगे हम? सर ये पर्सन वाइज किसी भी ब्रांड का सर समझ स्पेसिफिक ब्रांड का है ना। स्पेसिफिक ब्रांड का मतलब किसी, मतलब यहाँ पे तो साफ साफ है कि एप्पल का है, अगर एप्पल नहीं होता तो वन प्लस का होता, यानी कि किसी एक, तो जो है उसका नाम हम बोल सकते हैं कि सर पर्सन वाइज सम ऑफ सेल्स फॉर वीवो बोल सकते हैं। अब जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास 20 ब्रांड है, तो आपको बॉस ने बोला कि हर एक ब्रांड का अलग अलग सीट बनाओ। जैसे एक सीट बनाया है ना आपने एक ब्रांड का, जैसे यहाँ पे बनाया वीवो का, तो ऐसा ही एक और रिपोर्ट बनाइए जिसमें एप्पल का होगा, एक ऐसा और रिपोर्ट बनाइए जिसमें सोनी का होगा, एक ऐसा रिपोर्ट बनाइए जिसमें सैमसंग होगा, एक और सीट बनाइए जिसमें और भी दूसरे ब्रांड्स होंगे। तो अगर मान ले हमारे पास 20 ब्रांड है तो लगभग कितना टाइम लगेगा पिवट टेबल बनाने में? मिनट के हिसाब से 20 मिनट, यस या नो? अगर मान लें कि 2000 कैटेगरी प्रोडक्ट के हुए 2000 ब्रांड है तो कितना लगेगा? 2000 मिनट, यस या नो कैप्टन? ये बात क्लियर है ना कि जितने ब्रांड बढ़ते जाएंगे उतना मिनट आप जोड़ते जाओ। अगर 20 ब्रांड है तो 20 मिनट, 50 ब्रांड है तो 50 मिनट, 2000 ब्रांड है तो 2000 मिनट, 2 लाख ब्रांड है तो आप समझ लो कितना टाइम लगेगा। अगर मैं बोलूं कि कितना भी बड़ा डेटा हो, सब कुछ आपको मैक्सिमम 3 सेकेंड, मिनिमम 3 सेकेंड से 5 मिनट के अंदर कितना भी हो डेटा, सारे ये खुद बना देगा। तो क्या ये काफ़ी मैजिकल लग रहा है कि हर एक सीट में, अलग अलग सीट में एक वीवो बना दे, एक ओप्पो बना दे, एक सैमसंग बना दे, एक सोनी बना दे। तो ये एक मैजिकल ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस या नो? तो चलिए उसी मैजिक को हम सीखने वाले हैं। तो मैं ये वाला जो मैनुअल बनाया था उसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं एक पिवट टेबल इंसर्ट करता हूँ, क्योंकि ये पलक झपकते ही बन जाएगा, इसलिए केयरफुली सब लोग स्टेप्स देखेंगे।
हमें बोला गया था कि सेल्स पर्सन की डिटेल चाहिए और प्रोडक्ट की फिल्ट्रेशन लगाना है, यानी प्रोडक्ट वाइज सीट चाहिए और हर एक में उसका सेल्स डेटा डालना है आपको, यही बोला था, सेल्स डेटा आपको डालना है। तो आप यहाँ से सेल्स लेते हो और इस पे डाल देते हो, ये काम पहला करते हो। उसके बाद आप दो काम और करते हो, एक फिल्टर में जाके एक आइटम लेंगे एप्पल और फिर यहाँ भी चेंज करेंगे और यहाँ पे सीट का भी नाम चेंज करेंगे। ये सारे प्रोसेस से एक बन जाएगा सीट। इज इट करेक्ट? इससे एक सीट हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको सिर्फ 3 और सेकेंड खर्च करने हैं। ये सारे सीट ये खुद ब खुद रिनेम भी करेगा, खुद ब खुद बनाएगा भी। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए, अगर जब आप पिवट टेबल पे होते हो तो आपको सिखाया था कि यहाँ पे आता है पिवट टेबल एनालाइज। इसमें सबसे लेफ्ट साइड में एक बटन है ऑप्शन। सबको दिखा ऑप्शन? सबको ऑप्शन दिखा? हाँ ना? किसी को नहीं दिखा? दिखा? दिखा। इसमें एक ऑप्शन है शो रिपोर्ट फिल्टर पेज। सबको दिखा? इस शो रिपोर्ट फिल्टर को ऑन कर देंगे, यानी कि ये आपके सामने आ गया। बस इतना करने के बाद आपको ओके करना है। पलक झपकते मैजिकली देखिए सारा रिपोर्ट आपके लिए खुद कंप्यूटर बना रहा है और ये बन भी गया। बोलेंगे कैसे? ये देखिए एप्पल का बना दिया, उसके बगल में देखिए LG का बना दिया, उसके बगल में ओप्पो का बना दिया, वीवो का बना दिया, आप देखिए नोकिया का बना दिया, वन प्लस का बना दिया। और आगे बढ़िए, लैपटॉप का देखिए बना चुका है, MI का बना चुका है, माइक्रोमैक्स का बना चुका है। इस तरह से आपने देखा कि काफ़ी सब बना दिया हमारा। कितना सेकेंड लगा? 3 स्टेप, यानी 3 सेकेंड्स लगाया और हमारा सारा रेडी कर देगा। तो ये सच में एक मैजिकल ऑप्शन है जो हर एक इंसान को आना चाहिए, बट ये सबको नहीं आता है, बहुत कम लोगों को आता है। ये जो मैजिकल, इसलिए मैंने नाम दिया है कि सच में ये मैजिकल ऑप्शन है। अब क्या होता है कि कितना भी पिवट टेबल आप वीडियो से सीख लो, इसके बाद फिर हम आपको कुछ असाइनमेंट्स देंगे। असाइनमेंट्स मतलब डेटा देंगे और डेटा के साथ कुछ क्वेश्चंस होगा। आप क्वेश्चन भी बनाएंगे, क्वेश्चन का फिर हम इंटरेक्शन करेंगे कि कौन से क्वेश्चन में क्या डाउट है, और फिर आप सेम सारे कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करेंगे अपने अपने डेटा पे। वहाँ भी अगर आपको कोई क्वेरीज आती है, उसके बाद हम आगे का बात करेंगे। तो कभी भी खाली वीडियो देखने से बात नहीं बनती है। ये एक स्टेप मिला आपको, स्टेप के बाद उसको बनाओ, असाइनमेंट्स बनाओ जो हम आपको देंगे। असाइनमेंट्स के बाद वो इस असाइनमेंट को हम चेक करेंगे या क्रॉस चेक करेंगे, या आपको कोई असाइनमेंट में डाउट है तो वो क्वेश्चन आप करोगे। उसके बाद उसी सारे लॉजिक को आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डेटा में, तब जाके एक परमानेंट सीखते हैं। तो अभी तक में जितने पार्ट्स हमने सिखाए हैं, आई होप सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई डाउट है इतने पार्ट्स में? अगेन आई एम आस्किंग। धीरज जी, धीरज, कोई डाउट? यस सर, वो दूसरा फॉर्मूला एंड पिट वाला जो था सर, उसमें एक बार रिपीट सर। कौन सा वाला? और ये दूसरा फॉर्मूला एंड पीटी वाला। अच्छा, उसके वैसे वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा स्टेप चल जाएगा कि हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया। इसमें पिवट टेबल एनालाइज में गए, यहाँ फील्ड आइटम एंड सेट्स में गए और यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड किया, तो पूरा स्टेप यहाँ पे नाम दिया और यहाँ फॉर्मूला लगाया है। तो कुछ भी नहीं, तो वो वाले पार्ट पे वीडियो से फोकस करना है ताकि आपको कम से कम टाइम में, उस बहाने आप वीडियो भी तो देखें और पूरा वीडियो देखना है आपको, ताकि हमें पता चले कि आप एक प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं। आइए अब इसके बाद चलते हैं, हमारा अगला पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पिवट टेबल डैशबोर्ड। पिवट टेबल डैशबोर्ड बनाने के लिए, ये पिवट टेबल डैशबोर्ड हम बनाने जा रहे हैं। पिवट टेबल डैशबोर्ड के लिए सबसे पहले हमें पिवट चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। पिवट चार्ट की ध्यान देंगे थोड़ा सा केयरफुली कि
कि मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ, इंसर्ट में जा रहा हूँ। अभी तक हमने हर बार पिवट टेबल बनाया, बट पहली बार मैं पिवट चार्ट का यूज कर रहा हूँ। ध्यान देंगे यहाँ पे है पिवट चार्ट, इस पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो देखिए हम एक चैप्टर, एक बिल्कुल फ्रेश चैप्टर बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है पिवट डैशबोर्ड। पिवट डैशबोर्ड के लिए पहला स्टेप्स हमने लिया कि हमने पिवट चार्ट बनाया। चार्ट में आप क्या दिखाना चाहते हो, जैसे आप दिखाना चाहते हो कि प्रोडक्ट वाइज आप दिखाना चाहते हो कॉस्ट वर्सेस सेल्स। तो कॉस्ट और सेल्स जब आप दिखाओगे तो पहले जितने भी पढ़े उसमें क्या था कि हम पिवट टेबल सिर्फ बनाते थे, अब पिवट चार्ट भी आपके सामने आ रहा है। पिवट टेबल के साथ साथ आप देखेंगे पिवट चार्ट भी आता है। चार्ट अभी आपने पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा है, हमारा चैप्टर में अगला चैप्टर होगा चार्ट, जिसमें हम चार्ट के बारे में समझेंगे कि कैसे हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे चार्ट को कलर कर सकते हैं, कितने तरीके के चार्ट्स होते हैं। ये सब सेकेंडरी टॉपिक है। फिलहाल मैं पिवट टेबल की बात कर रहा हूँ कि पिवट टेबल के साथ साथ यहाँ पे चार्ट बन गया। आपको क्या करना है, एक रो इंसर्ट करना है, एक रो यहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करके आप इस रो में एक एप्रोप्रिएट बढ़िया सा कोई भी हेडिंग आप डाल सकते हो। बढ़िया सा कोई हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग का कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, और इस तरीके से अच्छा सा एक एरिया सेट कर लो कि हमें इतने दूर में डैशबोर्ड बनाना है। ये देखिए मैंने एक आउटलाइन भी दे दिया साइड से। मैंने एक पिवट चार्ट या पिवट चार्ट हमने बनाया, इसमें कुछ भी आप अच्छा सा हेडिंग लिख लीजिए, परफॉर्मेंस एनालिसिस by using pivot table, dashboard, slicer and other important ऑप्शंस। कुछ भी एक बढ़िया सा हेडिंग बना दीजिए, जैसा डेटा है उसके हिसाब से हेडिंग होना चाहिए। थोड़ा बड़ा सा हेडिंग हो, सेंटर में हो, कलर विजिबल हो। कलर आप अगर वाइट रखेंगे तो इस पर ज़्यादा विजिबिलिटी आएगी, इस तरह से बोल्ड हो। तो देखिए एक पता चल रहा है कि हम बना क्या रहे हैं। अब आइए इस पर फिर से क्लिक करेंगे, पिवट टेबल एनालाइज के अंदर जाएंगे तो एक है स्लाइसर। स्लाइसर पे करेंगे क्लिक तो इस तरह से देखिए स्लाइसर का ऑप्शन आता है। चाहे तो जितने आपके फील्ड्स हैं सबके स्लाइसर बन सकते हैं, बट मैं 2-3 स्लाइसर बना रहा हूँ। एक कलर का बना रहा हूँ, एक सेल्स पर्सन का बना रहा हूँ और एक सिटी का बना रहा हूँ। तो देखिए कैसा 3 लिया तो 3, 10 लेते तो 10 के 10 आ जाता, ऐसा स्लाइसर बन के आएगा। अब इस स्लाइसर को यहाँ पे आपको बगल में सेट करना इस तरीके से। एक इस जगह पे सेट कर दिया हमने, एक नाम का हमने यहाँ पे सेट कर दिया स्लाइसर। ये देखिए थोड़ा कम जगह है बट हमारे पास कलर है तो हम इसको थोड़ा सा इसको विड्थ और हाइट को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर लगता है कि हमें थोड़ा सा और कम करना है हाइट तो हाइट भी कम कर सकते हैं, और लगता है कि नहीं ठीक है तो रख सकते हैं आप। फिर आता है स्लाइसर का कलर। जैसे इस पर स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो देखिए स्लाइसर हाईलाइटेड हो जाएगा। इसको किस कलर से आप रखना चाहते हो तो हम अलग अलग स्लाइसर को अलग अलग कलर से इस तरह से जाके कलर चेंज कर दिया। बोलेंगे सर स्लाइसर का क्या फ़ायदा है? जितने रिपोर्ट आपने अलग अलग बनाए यहाँ पे डैशबोर्ड में सब कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे किसी ने बोला सिटी वाइज प्रोडक्ट वाइज सेल्स बताओ, तो देखिए एक पटना पे क्लिक किया तो पटना का बन गया, फरीदाबाद किया तो फरीदाबाद का बन गया, जयपुर क्या किया तो जयपुर का देखिए बन रहा है। यहाँ से क्लियर ऑल कर देंगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर आ जाता है देखो इसमें आपने तनवीर को करना है तो तनवीर को कर दो, ब्रजेश को करना है तो ब्रजेश को कर दो, हिमांशी का करना है तो हिमांशी को कर दो, रिया को करना है तो रिया को कर दो। यानी पर्सन वाइज आप रिपोर्ट बना दो। यहाँ से फिल्टर क्लियर करेंगे तो सारा एक्टिव हो जाएगा। अब आता है कलर वाइज की रेड का दिखाओ क्या सेल है तो रेड का 19 लाख का सेल है। ब्लू का दिखाओ तो देखिए ये भी 19 लाख का है। ग्रीन का देखिए 19 लाख का है।
पर्पल का देखिए ये 24 लाख का सेल है, तो कलर वाइज भी जा सकते हैं। अगर आपको 2 प्रोडक्ट या 2 नाम लेना है या 2 सिटी लेनी है या 3 सिटी, तो कंट्रोल के साथ, जैसे ब्रजेश का रिपोर्ट देख सकते हैं कि 57 लैक्स की है, लेकिन ब्रजेश के साथ मैं रिया का भी देखना चाहता हूँ, तो कंट्रोल बटन के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो ब्रजेश और रिया को मिला के ये रिपोर्ट दिखाएगा। प्लस तनवीर भी कर दो तो कल ये 3 लोगों का मिला के ये बता रहा है। उसी तरीके से आप पटना के साथ साथ दिल्ली का भी देखना चाहते हो तो पटना पे क्लिक किया तो ये पटना का 12 लाख का प्लस दिल्ली मतलब कंट्रोल के साथ दिल्ली, तो ये पटना और दिल्ली मिला के ये सेल है। यहाँ से क्लियर करने का है। अब आता है कि मान लो कि ब्रजेश ने, ध्यान देंगे कि ब्रजेश ने पटना में, तो ब्रजेश भी फिल्टर में रहेगा और सिटी पर भी फिल्टर किया, तो ब्रजेश ने पटना में ग्रीन कलर के कितने सेल किए हैं, तो ब्रजेश फिल्टर हो गया, पटना फिल्टर हो गया और ग्रीन फिल्टर हो गया। तो ब्रजेश ने पटना में ग्रीन कलर के टोटल 26,235 रुपीज़ का सेल किया। तो मल्टीपल सेल्स को भी आप एक साथ टारगेट कर सकते हो। तो आप देख लो कि ये स्लाइसर गजब कमाल का चीज़ है जिसका कि आप यूज करेंगे। एक बार मैंने समझवाए तो वीडियो को बार बार देखिए और इसको यूज कीजिए। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे हमने कौन से पार्ट यूज़ किया, इधर के तरफ आएंगे तो अभी हमने यूज ऑफ स्लाइसर यूज किया और चार्ट यूज किया था। अब हम आते हैं, देखिए यूज ऑफ टाइम लाइन है, यूज ऑफ टाइम लाइन। अब हम टाइम लाइन को भी यूज करने वाले हैं। टाइम लाइन स्पेशली डेट और टाइम के लिए होता है। देखिए यहाँ पे जाएंगे पिवट टेबल में, एनालाइज में, देखिए जहाँ पे आपका स्लाइसर था उसी के बगल में है टाइम लाइन। यहाँ से क्लिक करेंगे, इस सिर्फ डेट के लिए होता है, इसको क्लिक कर लेंगे, ये कुछ ऐसा आएगा। इस छोटा सा है, इसको चाहे तो इतना पे भी सेट कर सकते हैं, चाहे तो इसकी साइज को बड़ा करके यहाँ तक पहुँचा दें जहाँ तक आपका डैशबोर्ड है। हाइट वाइज भी देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हमने बढ़ा के लेना है ताकि लुक एंड फील डैशबोर्ड वाला हो। इसका जब जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो टाइम लाइन में इसके भी कलर को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे ब्लू है तो पर्पल कर लीजिए या डार्क ब्लू कर लीजिए, जो भी करना है वो कर सकते हैं। ये रहा आपका स्क्रॉल बार। अब हमने एक ग्रुप एंड ग्रुप में रिपोर्ट दिखाया था, मंथली, ईयरली, डेली, हर तरह का रिपोर्ट। देखिए ये सारा कंट्रोल यहीं से कर सकते हैं। किसी ने बोला 2019 का जनवरी का सेल दिखाओ, ये बटन है जनवरी का। किसी ने बोला कि 2020 के फरवरी का दिखाओ, तो ये रहा फरवरी। 2020 के फरवरी का सेल है। किसी ने बोला 2018 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का दिखाओ, तो अक्टूबर पे क्लिक करेंगे और धीरे धीरे ड्रैग करके दिसंबर तक जाएंगे। ड्रैग करना है तो ये देखिए दिसंबर तक के 3 महीने का दिखा रहा है। अगर आप चाहो, ये तो मंथ का सिस्टम हो गया, अगर आप चाहो तो मंथ को हटा दो और यहाँ पे ले लो ईयर का। अगर आपको ईयरली कुछ बताना है कि 2025 का रिजल्ट दिखाओ, 2024 का रिजल्ट दिखाओ, 2021 का रिजल्ट दिखाओ, तो आप ईयरली भी कर सकते हो। और लास्ट है, यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर का ऑप्शन, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे एक क्वार्टर का ऑप्शन है, क्वार्टर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो 2020 के सेकेंड क्वार्टर का देखना है, थर्ड क्वार्टर का देखना है, फोर्थ क्वार्टर का देखना है, 2022 के थर्ड क्वार्टर का देखना है, क्लिक करिए। मतलब देख लो, एक इसी जगह पे आप पूरे डेटा के साथ खेल सकते हो। इसी को बोलते हैं पिवट टेबल डैशबोर्ड, इसी को बोलते हैं पिवट टेबल डैशबोर्ड। आपने देखा कि क्या हम कर सकते हैं पिवट टेबल से, ये आपके सामने है। अभी पिवट टेबल पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जितने पॉइंट्स इसमें हमने लिखे थे वो सारे के सारे आपके पॉइंट्स कवर अप हो गए हैं। एक क्लासिक पिवट टेबल लेआउट के बारे में हमने वही बताया था जब हम क्लासिक मोड में रखते हैं, तो ओवरऑल सारे पॉइंट्स हमने कवर अप कर लिए। ध्यान से देखेंगे तो A to Z हमने सारे क्लियर कर लिया है, हमने सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिया है। अब हम इसके ऊपर आपको असाइनमेंट्स देंगे
इसकी ये सेम वाली वीडियोस आपको मिलेगा। इसके ऊपर आप असाइनमेंट बनाएंगे, इस पे हम डिस्कशन करेंगे और फिर आपका जो रियल टाइम डेटा है उस डेटा पे कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हो या क्या नहीं कर पाते हो, इस पे डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अभी बीच में आया था कि सर ऐसा 3 डेटा रहा तो क्या कैसे पिवट बनेगा। उसको बोलते हैं पहले डेटा को कंसोलिडेट किया जाएगा और फिर हम मल्टीपल सीट को एक कंबाइंड करके भी बना सकते हैं डैशबोर्ड, या अलग अलग सीट से कैसे डैशबोर्ड बनाते हैं पिवट के हेल्प से, ये सब पार्ट पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतना सारा पार्ट पहले आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इस वीडियो को बार बार देखो, एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार देख लो, पिवट के मास्टर हो जाएंगे।